जिसके द्वारा हम अपने भटके हुए मार्गों को त्यागने के लिए और सतपथ पर चलने के लिए संकल्पित होते हैं, उसी का नाम कथा है। ऐसी कथा अनादि काल से चली आ रही है। आज की कथा की परंपरा नहीं है। जब से सृष्टि है तो सृष्टि के प्रारंभ से ही कथा की परंपरा है। पिछले दिन मैंने बताया था, आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले ये हमारा वैदिक सनातन धर्म है। इससे पुराना दुनिया में कोई नहीं है। एक बार मैं ट्रेन की यात्रा कर रहा था, एक महानुभाव ने पूछा, महात्मा जी आपकी परंपरा में दर्शन में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों देवता हैं, हम लोग की परंपरा में एक ही देवता है। तो मैंने कहा यही तो प्राचीनतम का सूचक है। अरे भाई आप 2-4 हजार वर्ष के भीतर का आपका पंथे है, तो आपको अधिक देवता देवी कहां से होंगे? 2000, 4000, 5000 के भीतर के जितने दुनिया में लोग हैं मजहब उनका ये है। हम नहीं कहते हैं, उनका ग्रंथ कहता है। मैं नहीं कहता, उनका ग्रंथ कहता है। उनके ग्रंथों को पढ़ने से पता चलता है। हमेशा मैं कहता हूं, मोहम्मद साहब जी को आए 1500 वर्ष का भीतर, 1400 से कुछ आई, 1500 वर्ष अधिक बता दिया, कोई कम ना हो। मोहम्मद साहब जी को आए 1500 वर्ष का भीतर हुआ। ईसा साहब जी को आए 2023 वर्ष हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी को आए, गुरु नानक जी को आए 500 वर्ष के भीतर हुआ। फिर मूसा और भी बहुत प्रकार के जो पारसी हुए और जो हुए, अधिक से अधिक 3000 वर्ष के भीतर के सब लोग हैं। हमारा वैदिक परंपरा 50,000 करोड़ वर्ष पहले का। कितने लोग आए इस वैदिक परंपरा को समेटने के लिए? लेकिन वैदिक परंपरा ऐसी अपूर्व है, सम व्यक्ति का विचार दर्शन एक सीमित हो गया, और हमारी वैदिक परंपरा जो है अपूर्व दुनिया में बनी रही है। इसमें लाखों लाखों करोड़ों देवी देवता क्यों हैं? क्योंकि बहुत पुराना है। किसी काल में किसी की आवश्यकता थी, उस देवी देवता से भगवान देवी देवता उस रूप में आए। किसी काल में किसी को थी, उस रूप में आए। जब जब जैसा आवश्यकता पड़ा उसके अनुसार वह कार्य हुआ। एक मकान बनाने में कम से कम 100 प्रकार के मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, 100 प्रकार के वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। बाथरूम से लेके, शौचालय से लेके, डेंटिंग पेंटिंग से लेके सारा सामान अगर जोड़ा जाए तो 100 प्रकार की वस्तुएं एक मकान में लग जाती है। तो ये दुनिया इतना विशाल है, ये दुनिया के प्राणी इतने अपने आप में हैं, इनके लिए अपने आप में जब जब जिसकी जैसी आवश्यकता हुई उसके अनुसार वो देवता लोग आते रहे। अभी तो कम है, और होना चाहिए। मनुष्य की जनसंख्या 7 अरब हो सकती है, और देवता कहीं 33 करोड़ हो गए तो ढेर हो गए। नहीं, इसलिए और होना चाहता था। जितना ये जनसंख्या, उस जनसंख्या के अनुसार और देवताओं को होना चाहता था। लेकिन अभी तो 33 करोड़ 33 लाख 33,333 देवता है। क्यों है? कि भाई अधिक से अधिक जो उपकार की भावना होती है तो उसके अनुसार विभाग की व्यवस्था भी अधिक अधिक हो जाती है, जैसा होता था। इसलिए देवताओं की इतनी संख्या बताई गई है। मैं निवेदन करना चाह रहा था कि हमारी वैदिक परंपरा 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। इस वैदिक परंपरा का उद्देश्य क्या है? पूरे राष्ट्र, पूरे समाज, मानव मात्र के कल्याण की बात करते हैं। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि हमारे वैदिक परंपरा के संत महात्मा कहते हैं कि हमारे भारत का कल्याण, विश्व का कल्याण। हम पूरी दुनिया के कल्याण की भावना करते हैं, क्योंकि विश्व का कल्याण होगा तो हमारे देश का भी कल्याण होगा। मैं तो सबको अपना मानता हूँ, मैं सबको अपना मानता हूँ। और ठीक है, विचारों को लेकर के, उनके रहन सहन को लेकर के, उनके खान पान को लेकर के, उनके उठन बैठन को लेकर के थोड़ी सी अपने आप में विभेद है। लेकिन विभेद में भी मैं मानता हूँ कि परमात्मा ने, ईश्वर ने उनको भी संसार में प्रकट किया है, अतः वो भी हमारे लिए। इसलिए विश्व की कल्याण की बात मैं करता हूँ। ऐसे सनातन धर्म है, ऐसे वैदिक परंपरा है। तो एक कब से कथा की परंपरा है? जब से सृष्टि है। सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण इस धराधाम पर आए। नारायण का मतलब क्या होता है? नारायण शब्द का अर्थ क्या होता है? इस सृष्टि के प्रारंभ के सबसे प्रथम भगवान आए।
मध्य में भी उन्हीं की सत्ता से होती है और अंत में वही नारायण द्वारा ही भगवान का अंशांशी अवतार होता है। उन नारायण से अलग कोई होता नहीं है। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेशान। ओम दिव्यो देव एको नारायण, एकमात्र दिव्य देव अगर कोई है वह नारायण है। न ब्रह्मा नेशान, ब्रह्मा भी नहीं और ईशान कुल के मालिक भी नहीं। सृष्टि के प्रारंभ में एकमात्र भगवान नारायण ही रहते हैं। सृष्टि के मध्य में एकमात्र भगवान नारायण ही होते हैं। सृष्टि के अंत में एकमात्र परमात्मा भगवान नारायण ही बचते हैं। आपके पास चावल है, आटा है, दाल है, उस आटा चावल दाल के द्वारा अनेक प्रकार के आपने व्यंजन को बनाया, नाम अलग अलग आपने रख दिया, नाम आपने अलग अलग रख दिया, लेकिन आटा चावल दाल सब्जी को आलू इत्यादि को हटा दिया जाए तो बचता क्या है? एक उसी द्वारा अब एक आलू और एक सब्जी के द्वारा सैकड़ों प्रकार के व्यंजन आप बना देते हैं। एक आटा के द्वारा, गेहूं की आटा के द्वारा आप सैकड़ों प्रकार के भोजन के नाम अलग अलग रख देते हैं। कचौड़ी है तो पूरी है तो अमुक अमुक जो नाम, समोसा है, क्या क्या आप रखते हैं। एक चावल के द्वारा कम से कम सैकड़ों प्रकार का उसका नाम आप रख देते बनाकर व्यंजन को। ठीक, लेकिन है क्या? अगर चावल को हटा दिया जाए, गेहूं को हटा दिया जाए, दाल को हटा दिया जाए, सब्जी को हटा दिया जाए तो क्या व्यंजन बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। सृष्टि के प्रारंभ में एकमात्र भगवान नारायण ही रहते हैं। मध्य में वही नारायण जब होता है कि नहीं मैं अपने और नामों से जाना जाऊं, जब वो भगवान नारायण और नामों से जानने की अपने आप मन में संकल्प होता है कि प्राणियों के मंगल करने के लिए, कल्याण करने के लिए, तो वही भगवान नारायण कभी वराह अवतार के रूप होकर के वराह भगवान के नामों से जाने जाते हैं, हैग्रीव के अवतार में होकर के हैग्रीव के नामों से जाने जाते हैं, कच्छप के अवतार में होकर के कच्छप के रूप में जाने जाते हैं, मत्स्य के रूप होकर के मत्स्य के रूप में जाने जाते हैं, कहीं नरसिंह अवतार के रूप होकर नरसिंह भगवान के नामों जाने जाते हैं, कहीं बावन भगवान के नामों से जाने जाते हैं, तो कभी राम के नामों से जाने जाते हैं, तो कभी कृष्ण के नामों से जाने जाते हैं, तो कभी कल्कि अवतार के नामों से भी जाने जाते हैं। लेकिन वस्तुतः अगर नारायण की सत्ता द्वारा, नारायण के द्वारा ही ये सब लोग हैं। इसलिए सृष्टि के आरंभ, सृष्टि के प्रारंभ में वह नारायण थे, मध्य में वही जो है नारायण अलग अलग नामों द्वारा जाने जाते हैं और सृष्टि के अंत में वही नारायण ही एकमात्र बचते हैं। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा नेशाण, एकमात्र दिव्य देव अगर कोई है वह नारायण है। महर्षि वेदव्यास महाराज से पूछा गया, व्यास जी मानव जीवन के कल्याण के लिए सबसे श्रेष्ठ उपास्य कौन है? व्यास जी ने कहा जो भी भगवान के अवतार हैं, जो भी देवी देवताएं हैं, सब मानवों के कल्याण के लिए ही हैं। परंतु जिन परमात्मा के द्वारा हम कल्याण को प्राप्त करते हैं, उन्हीं परमात्मा का अंशांशी भाव जो है, ये अलग अलग अवतार है, वह कौन है? आलोड सर्वशास्त्राणी, आलोड सर्वशास्त्राणी। व्यास जी कहते हैं मैंने सारे शास्त्रों का अवलोडन किया, विचार पुनः पुनः बार बार विचार किया। इदमेकम सुनिष्पन्नम, एकमात्र ही सुनिश्चित हुआ, निर्णय हुआ, ध्येयो नारायण सदा, ध्येय करने जो है वही वह नारायण है। प्रेयो नारायण सदा, गेयो नारायण सदा, श्रेयो नारायण सदा, वह नारायण है। क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ के है भगवान। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि के प्रारंभ में अकेले जब थे तो उनका एक नाम नारायण पड़ा। नारायण का मतलब नार कहा जाता है जल को, नार जल को कहा जाता है। आप पढ़ेंगे कभी डिक्शनरी को, नार जल को कहा जाता है और जल को ही जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में प्रकट किया, इसलिए भगवान का एक नाम नारायण हो गया। या जल में जिन्होंने अपना आश्रय बनाया, निवास बनाया, प्रवास बनाया, आवास बनाया, इसलिए भी उनका नाम नारायण। अगला नारायण का नार कहा जाता है ज्ञान को, नार ज्ञान को भी कहा जाता है। जिनके द्वारा पूरे दुनिया का ज्ञान प्रकट होता है उनको भी नारायण कहा जाता है, ज्ञान को भी नार कहा जाता है। नार कहा जाता है सृष्टि को, जिनके द्वारा सृष्टि प्रकट होती है, इसीलिए भी उनको नारायण कहा जाता है। नार जगत को भी कहा जाता है और नार ब्रह्म को भी कहा जाता है ऐसे, और नार अज्ञान को भी कहा जाता है।
नारम अज्ञानम खंडयति नारायण, जो अज्ञान को खंडन करे और ज्ञान की स्थापना करावे, उनका भी नाम नारायण है। ऐसे भगवान श्रीमन नारायण इस संसार में प्रकट, और प्रकट का थे ही अपने आप में। वो भगवान नारायण के मन में हुआ सृष्टि का विस्तार किया जाए, तो सृष्टि के विस्तार करने के लिए अपने सत्य काम सत्य संकल्प से ब्रह्मा जी को प्रकट किए। ब्रह्मा जी बहुत दिनों तक सृष्टि करने की इच्छा किए, और उनको सृष्टि करने का ज्ञान ही नहीं हो रहा था। तब ब्रह्मा जी को कथा आवाज आई, तब करिए, तब आपको सृष्टि करने का ज्ञान होगा। वही ब्रह्मा जी उस तब को ही कथा और सत्संग मान करके आप तपस्या साधना में हुए। वाद में चल करके ब्रह्मा जी द्वारा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाइयों को प्रकट किए। ये चारों भाई जब प्रकट हुए तो प्रकट होते ही ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा मेरी सृष्टि में सहयोगी बनो। उन चारों भाइयों ने कहा, पिताजी हम विवाह शादी नहीं करेंगे, घर गृहस्थी को नहीं संभालेंगे, हम तो साधु बनेंगे, विरागी बनेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हमने तुमको प्रकट किया कि हमारे सृष्टि में तुम सहयोगी बनोगे, और तुम कहते हो कि हम ब्रह्मचारी बनेंगे, विरागी बनेंगे, तो मेरे यहाँ रहने का क्या उचित होता है? तो जाओ तुम। वही ब्रह्मा जी के सृष्टि में सबसे प्रथम अगर कोई मनुष्य के रूप में है, ऋषि के रूप में है, देवता के रूप में है, अगर कोई ब्रह्मा जी की सृष्टि में, इनसे पहले दुनिया में कोई नहीं था। ब्रह्मा जी की सृष्टि में अगर सबसे पहले कोई है तो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इनसे पहले कोई नहीं था। ये चारों भाई जंगल की राह, जंगल क्या उसने वहां ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक से निकल पड़े। बीच में भगवान श्रीमन नारायण से मुलाकात हुई। भगवान श्रीमन नारायण कहे, बेटा कहाँ जा रहे हो? कि कहाँ जा रहे हो? अरे जहां लोग दुनिया के जाते हैं वहां मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे हो? कि मैं जा रहा हूं भगवान की प्राप्ति के लिए। भगवान ने कहा, भगवान को देखा है तुमने? नहीं देखे तो नहीं है, तो कैसे उनको पहचानने के लिए, दिखने के लिए स्वीकार करके जा रहे हो? कि मैंने सुना है अपने पिता द्वारा, सुना है। अच्छा, भगवान ने कहा, ठीक है तो मैं ही भगवान लौट जाओ, पिताजी की सृष्टि में सहयोगी बनो। एक नहीं, मैं सृष्टि में सहयोगी नहीं बनूंगा, मैं यजन करूंगा, मैं भजन करूंगा। भगवान ने समझाया कि तुम छोटी अवस्था में हो, बड़े हो जाना, विवाह हो जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, बाद में तुम विरागी बन जाना कि महाराज विवाह तो कर लेंगे, परिवार भी हो जाएगा। विवाह होने के बाद, परिवार होने के बाद, परिवार में 1-2 बाल बच्चे कहीं इधर उधर हो गए, कहीं चले गए इस दुनिया से, कि किसी को सर्दी हुआ, खांसी हुआ, जुकाम हुआ, कोई रोग हुआ, सुख हुआ, तो उसमें दुख कौन मनाएगा, सुख कौन मनाएगा? भगवान को तुम्हारे बाल बच्चों को, परिवार को रोग होगा, सुख होगा, दुख होगा, तो सुख दूसरा थोड़ी बड़ा कोई मनाने आएगा, बड़ा कोई मनाने आएगा, तुमको मनाना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा हमें दुनिया नहीं चाहिए, ऐसा सृष्टि नहीं चाहिए, ऐसा हमें विवाह शादी नहीं करना चाहता हूँ। वही हमेशा के अखंड ब्रह्मचारी बन गए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों भाई अखंड ब्रह्मचारी बन गए। ये पूर्वजों के पूर्वज हैं। उन्होंने भगवान से आशीर्वाद मांगा, प्रभु आशीर्वाद दे दीजिए ना, भले हम छोटे बालक के रूप में रहें, लेकिन छोटे बालक के रूप में रहेंगे, छोटे बालक के रूप में रहेंगे, कहीं हमारे में विकार आने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए आज भी सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई देखने में 5 से 6 वर्ष के लगते हैं, लेकिन पूर्वजों के पूर्वज हैं, पूर्वजों के पूर्वज हैं। इनसे पहले कोई दुनिया में नहीं था। ऐसे सनकादि प्रकट हुए। आगे ब्रह्मा जी के मन में थोड़ी सी उदासी हुई कि मेरा पुत्र जन्म तो लिया, लेकिन जन्म लेने के बाद मेरी आज्ञा को नहीं माना। देखिए, जिस भावना को लेकर के आप अपने वैवाहिक मर्यादा के द्वारा जिस भावना से भावित होकर के वंश विस्तार की क्रियाओं में आप लगेंगे, वैसा ही आपका संतान होगा। कहीं उल्टा भोजन, उल्टा पान, उल्टा खान, उल्टा बैठक, उल्टा संग करके आगे अपने वैवाहिक मर्यादा से सृष्टि के विस्तारों में लगेंगे। उस मर्यादा से जो संतान होगा, जिसके साथ वो खान पान जैसा बैठक किए, उसी संगत, उसी व्यवहार के अनुसार वह पुत्र होगा। इसलिए बहुत बड़ा महत्व होता है वंश विस्तार की। जब कामना हो तो सात्विक वृत्ति होनी चाहिए, पवित्र भावना होनी चाहिए, पवित्र आहार व्यवहार होना चाहिए।
पवित्र विचार होना चाहिए, अन्यथा बाद में चल करके जो आपका संतान होगा, जैसा आपका थिंकिंग, जैसा आपका विचार, जैसा आपका सोच, उसी के अनुसार आपका वंश होगा। तो बाद में महाराज हमारा बेटा हमारी आज्ञा नहीं मानता, बहुत शुरू कहते रहते हैं, तो कभी कभी उन्हीं की भाषा में हम भी समझा देते हैं। एक बार महोदय जी ने हमसे कहा कि महात्मा जी हमारा बेटा जो है हमारी आज्ञा नहीं मानता है। तो कौन गलती काम हो गया? हमने कहा कौन गलती काम कर रहा है? नहीं मान रहा है। हमारा गलती काम नहीं है, हमारा पुत्र हमारी आज्ञा को नहीं मानता है। हमने कहा किसकी आज्ञा को मानता है भी तो हमको बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी की आज्ञा को मानता है। तो हमें कहा नहीं मानेंगे? विवाह करते समय जो आप लोग पढ़े लिखे होंगे, विद्वान लोग अपने आप विवाह के समय वो संकल्प करता है भाई कि मैं पत्नी की मर्यादा में रहूंगा, पत्नी की अपने आप में इनसे आज्ञा लेकर काम करूंगा। पत्नी भी कहती है कि पति की आज्ञा में रहूंगा। वो जो 7 लाख और 5 लाख जो होता है, ये आप लोग पढ़ते लिखते हो, जानते हो। एक बार और इसी में एक हास्य कथा का हास्य समय तब इस कथा में आ जाऊंगा। एक बार पति पत्नी में आपसे विवाद हो गया और विवाद घर तक नहीं रहा, हित नाता तक नहीं रहा, ये चला गया फैमिली कोर्ट में। और फैमिली कोर्ट में जब चला गया, अंतिम निर्णय होने वाला था। जज साहब ने पूछा कि आपने तो 7 वचन माना, पत्नी के तो वचनों का आपने माना था। तो बर साहब ने कहा, दूल्हा साहब ने कहा कि नहीं साहब हमने नहीं कहा, हमारे बदला में पुरोहित जी महाराज कहे तो पुरोहित जी अपने आप स्वीकार कर नहीं कहे। आजकल ये भी हो रहा है, आजकल भी हो रहा है। और वो बर और कन्या दोनों को उच्चारण करा करके और सब एग्रीमेंट कराना चाहिए और पुरोहित जी बुलवा देते हैं। कैसे समझा जाएगा जी? एक ऐसा होगा इसीलिए तो अब जज साहब ये हंसने लगे। अच्छा आपने बात कहा था। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ 5 लाख और 7 लाख होता है, ये केवल कहने का नहीं होता है। जिसमें सृष्टि के प्रारंभ वो भी एक एग्रीमेंट है, वो भी एक शर्त है कि भाई इस वाक्य को मैं पालन करूंगा। इसके अनुसार वैवाहिक परंपरा चलती है। इसलिए जीवन में ये तो मैंने उनसे निवेदन किया कि भाई कौन गलती काम करे। उन्होंने तो विवाह के अवसर पर ही पूरे समाज के सामने उन्हें प्रतिज्ञा किया मैं पत्नी की मर्यादा में रहूंगा, पत्नी की आज्ञा में रहूंगा। महाराज ये तो बात ठीक है, लेकिन हम लोग भी तो इनको पढ़ाए लिखाए बड़े किए, विवाह शादी की हमारी भी आज्ञा मानना चाहिए। तो हमने भी उन्हीं की भाषा में थोड़ी सी बात कर दिया। कैसे ये बताइए, आप जब इस अवस्था में थे तो किसकी आज्ञा मानते थे? क्योंकि महाराज जी हम भी तो पत्नी की ही आज्ञा मानते थे। तो अभी आपका बेटा वो काम कर रहा है तो कौन गलती है? और बताइए, आप पत्नी की आज्ञा में रहेंगे, आप चाहेंगे बेटा हमारी आज्ञा में रहे, ऐसा आप चाहते हो? एक बार मैं कथा नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा एक व्यवहारिक बातों द्वारा मानव जीवन को एक जीने की कला बताता हूँ, केवल मैं कथा नहीं कहता हूँ। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारी माताएं, ये पुरुष वर्ग जो भी है अभिभावक, उनको चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारी आज्ञाकारी हो। अजी पहले के जमाना में विवाह होने के बाद माताएं बूढ़ी हो जाती थी, बात समझेगा, बूढ़ी हो जाती थी, चला नहीं जाता था, नेत्र की ज्योति कमजोर हो जाती थी, लेकिन समाज में लोगों के सामने कभी भी अपने पति के सामने खड़ा तक नहीं होते थे। कितना बड़ा शिष्टाचार था। आज भी हमारी बूढ़ी माताएं, पुरानी माताएं जो है, देख लीजिएगा, देख आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, चला नहीं जाता है, लेकिन कभी भी उनके सिर के वस्त्रों को आपने देखा कितनी मर्यादा गरिमा में रहती है। और नए जमाने में देख लीजिए, तो जहां पर आप संपले संस्कृति को, मर्यादा को त्याग करके, अब एक मेरा और भी विचार है, याद रखिएगा, ये सबसे गलती तो काम महानुभाव द्वारा होता है। अब बेटा का विवाह करना है, कन्या को देखने जाना है जो आपके घर में बहू बनकर के आने वाली है, अब उसको देखने के लिए गाड़ी पर अनेक प्रकार के साधनों पर 1-2 लोग नहीं जा रहे हैं, 10, 20, 50 लोग जा रहे हैं। अब क्या करता है, कोई कहता है आगे हटो, कोई कहता पीछे चलो, अगल में हटो, बगल में हटो, ऊपर देखो, नीचे देखो, ये बैल खरीद रहे हैं, पशु खरीद रहे हैं। तो सारे दुनिया के सामने तो उसको बेइज्जत करके आपने पहले देख लिया, और जब घर में आने की बात करते हैं लज्जा नहीं मानती है, ये मर्यादा नहीं मानती है, आपने मर्यादा खो दिया है। आप ऐसा अगर होते रहेगा आने वाले समय में, जानिएगा अभिभावकों को कि कुछ समय के बाद ये विवाह करना कन्याओं के लिए बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छी पढ़ी लिखी रहेगी, संस्कारी रहेगी, लेकिन इस तरीका से जो तरीका से आज समाज में परोसा जा रहा है, ऐसा होगा तो विवाह एक बहुत बड़ा समस्या बन जाएगा। अतः कुल, खानदान, संस्कार, पढ़ा लिखा ठीक है, एक बात लेकिन आप मत देखिए, एक कोई अभिभावक जाए, कोई माताएं जाए और कहीं जाकर आप देख लीजिए, लेकिन ये जिस तरीका से आज हो रहा है ये बात ठीक नहीं है। अभी नहीं, लेकिन समय आने पर अच्छे अच्छे घर के संस्कार अपने आप में कन्याएं जो हैं इसी तरह रह जाएगी। अरे भाई, आकांक्षाओं को, चाहनाओं का किस तरीका से आप आकलन करेंगे, कौन आपका निर्णय करेगा? अतः पहले के जमाने में
पुरोहित जी, गुरु जी, माता पिता, बाबा दादा अपना आप सब तय कर देते। उसमें भी एक परंपरा थी, एक बैक साइड से देख लिया जाता, कोई हित नाता को लगा दिया जाता, कि स्त्रियों को लगा दिया जाकर देख लेती, हो जाता कर। आज क्या हो रहा है, पहले ही उसको आपने बेइज्जत कर दिया, उसकी मर्यादा को, उसकी लज्जा को आपने पहले तो ध्वस्त कर दिया, सबके सामने इस तरह से अस्त व्यस्त करके आपने देखा, और आज आने के बाद कहते कि हमारी आज्ञा नहीं मानती है, अनुशासन नहीं मानती है, मर्यादा नहीं मानती है। ये दोष आपकी है, इस पर विचार होना चाहिए समाज में, इसमें समाज में विचार होना चाहिए। अन्यथा विचार नहीं होगा, आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इस समाज के लिए समस्या बन जाएगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, इसलिए एक गृहस्थ आश्रम में हमारी जैसी विचारधाराएं होगी, चाहते हैं कि हमारा बेटा बेटी संस्कारी हो, हमारी माताओं को पुरुष वर्ग को चाहिए, जो पुत्र छोटा जन्म ले, बेटा ये बाबा है प्रणाम करो, ये चाचा जी है प्रणाम करो, ये अमुक है प्रणाम करो। आप सब उसको आदेश देंगे, आप करेंगे तो बेटा करेगा सम, और आप भी सम नहीं करेंगे तो क्या संस्कार सीखेगा। छोटे पर से उसको संस्कार सिखाइए। आप अपने कितना भी हो जाए, अपनी माता को वृद्धावस्था भी हो जाए उनको प्रणाम करें, तथा सेवा करें, तब ना आपका बेटा आपकी सेवा करेगा, आपकी माता की सेवा करेगा। आप माता पिता की सेवा ही नहीं की, आप हमारा बेटा हमारी सेवा करे, हमारी आज्ञा माने, ऐसा होगा नहीं होगा। क्योंकि छोटे बालक जो होते हैं एक कार्बन कॉपी के समान होते हैं, कार्बन कॉपी के समान होते हैं, जो देखेंगे वही बाद में करेंगे। ऐसा विचार कर आप चाहते हैं कि हमारा संस्कार, हमारा कुल खानदान परिवार कहीं अच्छा हो, मर्यादा में हो, आप सृष्टि को स्वाभिमान कर सकते हैं, जगत को स्वाभिमान कर सकते हैं। अगर सत्संग नहीं हो, कथा नहीं हो, सभ्यता नहीं हो, संस्कृति नहीं हो, संस्कार नहीं हो, तो हमारे पास सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहने के बाद भी जीवन हमारा उदास रहेगा, खोखला रहेगा। ऐसा न हो, इसलिए मानव जीवन में धर्म और कथा होनी चाहिए।